तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्यों पृथ्वीराज चौहान और जयचंद थे एक दूसरे के खून के प्यासे। क्या एक दूसरे के खून के प्यासे? आखिर क्यों थे ये दोनों भाई भाई? हमने एक पिछली वीडियो में चर्चा करी थी कि ये दोनों आखिरकार थे तो मौसेरे भाई ना, मौसी मौसी के भाई थे, तो भाई भाई थे। बावजूद भाई होने के इन लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। क्यों थे ये? तो जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। अब देखो, मैं आपको कहानी फिर से वो पिछली क्लास में बता चुका हूं या पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको एक थोड़ा मोटा मोटा अनुभव इस चीज का दे देता हूं कि भारत में उस समय 12वीं शताब्दी के आसपास जो राजवंश चल रहे थे या जो चल रहा था भारत में, क्या क्या चल रहा था। एक तो तोमर वंश हमने देख लिया था जो अब खत्म हो चुका था, क्योंकि तोमर राजवंश जो है, अभी अपन खून के प्यासे होने के पीछे का रीजन भी इसी में जानेंगे। ये अपना चौहान वंश चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे चल रहा था क्या, गहड़वाल वंश, ठीक है ना। गहड़वाल वंश के आसपास यहाँ चल रहा था सोलंकी वंश गुजरात में, और यहाँ मध्य प्रदेश के आसपास देखेंगे, उत्तर प्रदेश के आसपास वाला आपने नाम सुना होगा, खजुराहो का नाम तो सुना ही होगा ना, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, तो वो चंदेल साम्राज्य चल रहा था, ठीक है। सो यहाँ कौन कौन सा, यहाँ चंदेल चल रहा है साम्राज्य, ठीक है। ये गहड़वाल हो गया, ठीक है। ये चौहान वंश हो गया, और यहाँ पे चल रहा है ये वाला कौन सा, सोलंकी राजवंश। कौन सा, सोलंकी, ठीक है। सो अब भाई क्या हो रहा है कि ये जो दिल्ली का राजवंश था, तोमर राजवंश, इस तोमर राजवंश में हमने देखा था कि इनके राजा ने अपनी दोनों बेटियों को अगल बगल किया, यानी चौहान और गहड़वाल वंश में ब्याह था। उसके कारण क्या था, जो छोटी बेटी थी, जो कपूर देवी जिनका नाम था, वो बहुत ज्यादा प्यारी थी, यानी वो बहुत ज्यादा किसको मानती थी, पिताजी को, और पिताजी को बहुत ज्यादा प्रेम था, लगाव था, अपनी छोटी बेटी थी। सो वो अपना फाइनल जो बचा कुचा जो साम्राज्य रहता है ना, वो किसको दे देते हैं, पृथ्वीराज को दे देते हैं, छोटी बेटी के लड़के को। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज के पिताजी एक्सपायर हो गए थे बड़ी छोटी उम्र में। जब वो 13 साल के थे तभी उनके पिताजी सोमेश्वर दयाल एक्सपायर हो गए थे, तो छोटी उम्र में वो राजा बन गया। अब इसको माँ देख रही है, साथ ही साथ वो नाना जी जो थे वो साम्राज्य को देख रहे थे। फिर बाद में वो अपना साम्राज्य भी किसको दे देते हैं, इन्हीं चौहान वंश को। तो यार ये तो गलत हो गया ना। कैसे गलत हो गया? अब आप कहोगे गलत ऐसे हो गया कि इनकी बड़ी बेटी तो ब्याही थी इनने गहड़वाल वंश में, और साम्राज्य या विरासत या फिर कहीं भी हम अपनी जो वो देते हैं ना, वेल जिसको बोलते हैं, जायदाद जिसको बोलते हैं, तो जायदाद किसको दी जाती है, बड़ी बेटी को दी जाती है, बड़े बेटे को दी जाती है। तो उसके हिसाब से तो बड़ी बेटी का लड़का कौन था, जयचंद था ना। तो किसको मिलना चाहिए था, जयचंद को। अब जब जयचंद को नहीं मिला वो साम्राज्य दिल्ली का, तो वो तो गुस्सा होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया उसके साथ, और गलत हो गया तो भाई वो चढ़ने लग गया, लड़ाई करने लग गया। यही नहीं, एक और कारण है, एक कारण तो था क्या, हमने देख लिया यहाँ पे, जायदाद का बंटवारा, ठीक है। जायदाद का बंटवारा एक कारण हो गया। दूसरा कारण एक और था भाई, जयचंद की एक पुत्री थी, जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम है क्या, संयोगिता। संयोगिता प्यार में पागल हो गई किसके, पृथ्वीराज चौहान के। अब वो पागल हो गई तो क्या कर सकते हैं भाई, और इसके चक्कर में पृथ्वीराज चौहान भगा के ले जाता है संयोगिता को, चट मंगनी पट ब्याह। तो अब आग बगूला एक तो जायदाद के कारण था ही, बेटी को भी भगा लेगा, बेइज्जती हो गई भैया। अब बेइज्जती हो गई तो क्या करेगा, और गुस्सा, खून का प्यासा, अब तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, दे देना था, ठीक है। सो दूसरा एक यहाँ पे प्रेम संबंध के कारण, एक दूसरा कारण, एक और कारण है भैया, एक और कारण है। ऐसा नहीं होता, आगे चल के ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान, देखो यार, राजाओं की बहुत सारी बीबियां होती थी, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एक ही नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत सारी कैसे करेंगे, अब राजा महाराजा कर सकते थे। तो इनकी बीवियों में से ऐसी एक कहानी और है कि पृथ्वीराज की एक बेटी थी जिसका नाम था बेला चाव। बेला चाव वाली नहीं, वो सिंपल बेला उसका नाम था। और बेला क्या करती है, वो उसको भी प्रेम हो जाता है, बेला को प्रेम हो जाता है चंदेल राजवंश, उस समय जो राजा चल रहे थे परमर्दी देव चंदेल राजवंश के, उनके बेटे से, ठीक है ना, उनके बेटे से इनको प्रेम हो जाता है पृथ्वीराज की बेटी को। तो अब वो अपनी बेटी का ब्याह वहां करवाना नहीं चाहते थे, उसके चक्कर में वो बेटे को मार देते हैं। और उसमें सपोर्ट कौन करता है, जयचंद सपोर्ट करता है चंदेल वालों का, तो भी वो गुस्से में थे, ठीक है। सो ये सारे बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, कुछ पर्सनल कारण थे, कुछ प्रेम संबंध के कारण थे, कुछ जायदाद के बंटवारे के कारण थे। इन सारी कारणों से
जयचंद इतना ज्यादा आग बबूला हो गया और वो जीत तो पा नहीं रहे थे कोई लोग, किसको, पृथ्वीराज को। तो उनने देखा कि बगल में, आसपास भारत के बगल में, पास में एक शासक है या एक आक्रमणकारी है जिसको हम बोलते हैं गौरी। गौरी 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 गौरी, ये गौरी जो है मोहम्मद गौरी इनका नाम है, हालांकि ओरिजिनल नाम है मोहम्मद बिन साम, और ओरिजिनल चाहिए तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। तो ये महोदय जो है ये पास में ही थे और इनको इन्होंने क्या दे दिया, आमंत्रण दे दिया कि महोदय आप आइए और इसको फोड़िए, जब इसको फोड़ेंगे तो हम भी आपको कुछ देंगे और आप कुछ इसके यहाँ से लूट के ले जाना, ठीक है। तो यही कारण था कि ये भैया खून के प्यासे हो गए जयचंद, किसके, पृथ्वीराज के। लेकिन वो खून के प्यासे, अब भाई देखो क्या है, आग के बदले आग ही मिलती है ना, लोहे को लोहा ही काटता है, तो ये भी कटेंगे, वो तो कटेंगे ही। तो ऐसा कुछ हुआ, समझ पा रहे हैं क्यों थे आग के प्यासे, नहीं खून के प्यासे, ठीक है। सो खून के प्यासे, जायदाद, प्रेम संबंध और भी कुछ अलग अलग राजनीतिक टर्म्स से जिनके कारण वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, ठीक है। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।